secretary. We have seen the two definitions which are given by Oxford Dictionary, and another definition is in a general sense. Now our second topic is definition given by Companies Act. तो देखते हैं पहले कंपनीज एक्ट क्या है, डेफिनेशन देखने से पहले देखते हैं कि कंपनीज एक्ट क्या है। आपको पता होगा कि इनकम टैक्स आता है, आपके फादर और मदर टैक्स पे करते होंगे, तो वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते। तो वैसे ही एक है कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट में आता क्या है, तो कंपनी कैसे फॉर्म होगी, उसका इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा। इनकॉर्पोरेशन मतलब उसका बॉन्ड होना, वो एक लॉ के अकॉर्डिंग होता है, तो उसकी क्या रेगुलेशन होगी, वो सब कंपनीज एक्ट में आता है। देन उसके बाद आता है कि शेयर कैसे इश्यू होंगे, देन कंपनी की डेथ कैसे होगी, मतलब वाइंडिंग अप कैसे होगा, उसके मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कंपनी में डायरेक्टर होगा उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, जो कंपनी सेक्रेटरी होगा उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, वो सब कंपनीज एक्ट में आता है। ड्यूटीज एंड एक्सेट्रा। तो कंपनीज एक्ट किस ईयर में इनकॉर्पोरेट हुआ था, 2013 में। तो इस एक्ट में सभी डेफिनेशन भी दी गई है। तो वैसे ही सेक्रेटरी की डेफिनेशन दी है कंपनीज एक्ट में। तो देखते हैं सेक्रेटरी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट क्या है। सेक्रेटरी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनली, कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशनली क्वालिफाइड पर्सन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब जो क्वालिफिकेशन होगी पर्सन की एज ए कंपनी से एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट करने की, वो सब दी गई होगी। अगर वो क्वालिफिकेशन मैच करती है तभी वो पर्सन एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट हो पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनली क्वालिफाइड पर्सन अपॉइंटेड मतलब उसको जॉब पे रखना, अपॉइंट करना, टू ऑब्जर्व द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ड्यूटीज एज assigned to secretary, to observe the responsibilities of the duty as assigned to secretary। वो जो सेक्रेटरी होगा उसको ड्यूटीज दी जाएगी। कौन ड्यूटी देगा उसको, उसका जो मास्टर होगा, हेड होगा, वो उसे कुछ ड्यूटीज देगा। उसको क्या, वो सब ऑब्जर्व करना होगा। सेक्रेटरी अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूट and performance of other administrative and ministerial duties। Okay, तो ये हुई डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2030। फिर से देखते हैं कि एज पर कंपनीज एक्ट 2030 सेक्रेटरी मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनली क्वालिफाइड पर्सन अपॉइंटेड टू ऑब्जर्व द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ड्यूटीज as assigned to secretary according to statute and performance of other administrative and ministerial duties। वो किसके अकॉर्डिंग उसे ड्यूटीज दी गई होगी, तो वो स्टैट्यूट और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिनिस्ट्रियल ड्यूटीज के अकॉर्डिंग उसे ड्यूटी असाइन की जाएगी। ओके, उसके बाद आता है, ये सब हमने डेफिनेशन देखी कि ये वर्क होता है सेक्रेटरी का। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है कि फीचर ऑफ व्हाट, फीचर्स ऑफ अ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि ऐसे कौन से फीचर होंगे पर्सन में, अगर वो फीचर्स होंगे तो उसे एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाएगा। तो वो फीचर्स क्या है हम देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेक्रेटरी, फर्स्ट है ही मस्ट बी प्रॉपरली क्वालिफाइड, मतलब जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, लाइक मुझे कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है तो वो उसको सीएस की एग्जामिनेशन पास करनी होगी, तो वो सीएस होगा तभी मैं उसे क्वालिफाइड मानूंगी। तो फर्स्ट है ही मस्ट बी प्रॉपरली क्वालिफाइड। नेक्स्ट, he knows personal matters and secret of his master and keeps it
नॉलेज होगी तो ही विल बी हेल्पफुल टू कॉन्स्टिट्यूट डॉक्यूमेंटेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो हेल्पफुल होगा और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए भी वो हेल्पफुल होगा। इट डज कॉरेस्पॉन्डेंस ऑन बिहाफ ऑफ हिज मास्टर। तो पहले भी हमने देखा कि कंपनी सेक्रेटरी और एज अ पर्सनल असिस्टेंट सेक्रेटरी क्या करता है, उसके मास्टर के बिहाफ में कम्युनिकेशन करता है। ही मेंटेन रिकॉर्ड, जो पास्ट रिकॉर्ड्स हो गए कॉन्ट्रैक्ट हो गए उसका क्या रिकॉर्ड करता है। ओनली अ लिविंग पर्सन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी, मतलब कि ओनली ह्यूमन बीइंग सेक्रेटरी की तरह अपॉइंट होगा, कोई आर्टिफिशियल पर्सन सेक्रेटरी की तरह अपॉइंटमेंट नहीं होगी। ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन। ये कैरेक्टरिस्टिक इफ किसी पर्सन से मैच करते होंगे दो एंड दो, ओनली ही विल बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। ओके Okay students, so as we have seen about the meaning and definition of a secretary, so अब आपको पता होगा कि सेक्रेटरी किसे बोलते हैं। So now we are moving to our next topic is types of a secretary. So there are many types of secretary and according to the type of a secretary their work may be different. इसका मतलब क्या हुआ कि different type के secretary का वर्क मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटीज भी डिफरेंट होगी। अब जो कंट्री है, एक एग्जांपल ले लो कि कंट्री है तो डिफरेंट कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को हम क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री, मतलब कि वो कंट्री का मंत्री है, कंट्री के वर्क को वो देखता है। और क्या वर्क होते हैं, वो सोशल वर्क्स जो होते हैं कंट्री के, वो सब वो देखता है। अब आता है स्टेट चीफ मिनिस्टर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं। मतलब कि वो पर्टिकुलर स्टेट के रिगार्डिंग कम्युनिकेट करता है, करेस्पॉन्ड करता है और वो अपने स्टेट का डेवलपमेंट करता है। वाइल प्रधानमंत्री अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के सेक्रेटरी है। और आप एक एग्जांपल ले लो कि प्रधानमंत्री है और एक कंपनी सेक्रेटरी है, वो भी एक सेक्रेटरी हुआ। और प्रधानमंत्री पीछे वर्ड आया मंत्री, मतलब कि वो भी एक सेक्रेटरी टाइप हुआ। तो आप उसमें डिफरेंशिएट कर पाओगे कि प्रधानमंत्री का वर्क क्या होगा और कंपनी सेक्रेटरी का वर्क क्या होगा, दोनों का लेवल कहाँ पे होगा। तो वैसे ही डिफरेंट टाइप्स के सेक्रेटरी का डिफरेंट वर्क होता है। हमने पहले जो मीनिंग एंड डेफिनेशन देखा वो जनरल सेंस में था कि सेक्रेटरी किसे बोलते हैं और उसके जनरल वर्क्स क्या होगी, ड्यूटीज क्या होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अ सेक्रेटरी। तो हम डिफरेंट टाइप में देखेंगे और उसका ड्यूटीज और वर्क्स भी देखेंगे। ओके, हियर इन योर सिलेबस देयर आर 6 टाइप्स ऑफ अ सेक्रेटरी और यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का सब टाइप है, जनरल सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। एंड यहाँ पे सेक्रेटरी एसोसिएशन के भी 6 सब टाइप्स है। ओके, हम पहले ये वर्ड्स के पहले मीनिंग देख लेते हैं, फिर बाद में पर्टिकुलर टाइप पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे है सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब यूनियन। ओके, फर्स्ट है हमारा प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी किसे बोलते हैं, तो उसे पर्सनल असिस्टेंट की तरह भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज सेक्रेटरी असाइन होंगे और एवरी मिनिस्टर के सेक्रेटरी होते हैं। यहाँ पे आता है कंपनी सेक्रेटरी। उसकी डेफिनेशन हमने पहले देखी कि कंपनीज एक्ट क्या है, देन उसमें सेक्रेटरी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो उसके सब टाइप है जनरल सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। देन सेक्रेटरी ऑफ एम्बेसी, एवरी कंट्री की एम्बेसी होती है और उसके एम्बेसडर्स होते हैं, तो वो सेक्रेटरी के भी
एम्बेसी के भी सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं। देन डिपार्टमेंट वाइज देन आता है सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन, मतलब यूनियन जो होते हैं, स्टूडेंट यूनियन होता है, लेबर यूनियन होता है। तो मतलब यूनियन मतलब जहाँ पे लोग एक ग्रुप बनाते हैं और कोई एक गोल के लिए वर्क करते हैं। स्टूडेंट यूनियन होता है, लेबर यूनियन होता है, मतलब लेबर के वेलफेयर के लिए वो वर्क करता है। तो वैसे ही यूनियन है। फर्स्ट है स्टूडेंट यूनियन, क्लब सेक्रेटरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, लेबर यूनियन सेक्रेटरी, देन ट्रेड एसोसिएशन सेक्रेटरी, कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी। तो ये हुए टाइप्स ऑफ अ सेक्रेटरी। नाउ वी आर मूविंग टू द पर्टिकुलर